Assalamualaikum viewers and welcome to कहानी पाकिस्तानी का brand new episode. मैं हूँ आपकी host आयशा गिलानी wishing you a belated Eid Mubarak. जानती हूँ रमज़ान आया और चला भी गया, ईद आई और चली भी गई, लेकिन मेरी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि मैं आप सबसे ये शेयर करूँ कि USA में ये दो इवेंट्स हम कैसे मनाते हैं. साथ में ये भी है कि आप सब मेरे प्यारे व्यूअर्स ने मुझसे बहुत स्पेशली रिक्वेस्ट किया कि आयशा हमें ये बताओ कि अमेरिका में रमज़ान और ईद का क्या सीन है. मैंने यहाँ पे अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारी है और हमारे लिए दिस इज़ आवर फेवरेट टाइम ऑफ ईयर. इसी सोच में मैंने पूरे महीने कुछ बहुत इंटरेस्टिंग इवेंट्स और कहानियों को कवर किया और सोचा कि आपके साथ इस 2-part स्पेशल में शेयर करूं आज और कल यहाँ मेरी फैमिली के घर में फिर से अपने ईद का जोड़ा पहनकर. तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ कि USA में रमज़ान और ईद हम कैसे सेलिब्रेट करते हैं. द न्यूयॉर्क टाइम्स नामी अखबार का कहना है कि 2011 में 45 मिलियन अमेरिकन पॉवर्टी लाइन से नीचे रहते थे. ये अफराद आज भी मौजूद हैं, जैसे कि ये दो इदारे एडम सेंटर और इस्लामिक रिलीफ USA इसके बारे में कुछ कर रहे हैं. एडम सेंटर में इस्लामिक रिलीफ USA ने एक नेशनल ईद टॉय ड्राइव की, जहां पे लोगों ने न्यू टॉयज डोनेट किए बच्चों के लिए टू ओपन एज ईद गिफ्ट्स. साउथ अफ्रीका के साबिक नेल्सन मंडेला ने कहा था, There can be no keener revelation of a society's soul than the way it treats its children. अगर ये ही सोच हो तो ज़िंदगी बहुत खूबसूरत हो सकती है. You'll see exactly what I mean when you watch this. मेरे अपने 2 बच्चे हैं और हम कोई ऐसा काम करने की कोशिश करते हैं जिसके जरिए हम अपनी कम्युनिटी को कुछ लौटा सकें और उस काम में बच्चे भी हिस्सा ले सकें. कुछ साल पहले की बात है कि हम एक डिनर पर इसी बारे में बात कर रहे थे कि हम इस तकरीब का लुत्फ उठा रहे हैं और कितने लोग हैं जिन्हें ये नसीब नहीं. फिर हमने ये सोचा कि उनके लिए क्या किया जा सकता है. बच्चों ने इस मकसद के लिए टॉय ड्राइव का आइडिया पेश किया. बहुत से लोग टॉय ड्राइव्स करते हैं. हमने सोचा कि इसे किस तरह एक इवेंट बनाया जाए जिसमें खानदान के सभी लोग हिस्सा ले सकें और उसे एंजॉय कर सकें. इस मकसद के लिए हर फैमिली अपने बच्चों के साथ शॉपिंग पर जाती है और बच्चे कोई ऐसी चीज चुनते हैं जिसे वो अपने लिए लेना चाहते हों. वो ये चीजें यहाँ लाते हैं, अपनी रजिस्ट्रेशन कराते हैं, अपने तोहफे की पैकिंग करते हैं, उस पर कार्ड लिख कर लगाते हैं और हम इस तकरीब में शिरकत करने पर उन्हें छोटा सा गिफ्ट बैग और एक सर्टिफिकेट देते हैं और उनकी तस्वीर भी लेते हैं. और फिर कई साल बाद जब वो इन चीजों को देखते हैं तो उन्हें ये एहसास होता है कि उन्होंने कम्युनिटी के लिए कुछ किया था. And then alhamdulillah, we always have photographers there to take their picture. So it's something that they can look back in 10 years and 20 years and say, I did something, I was able to participate. So it's a fun event that involves the entire family. Tell me, ever since your wonderful kids thought of this idea, how many have been going on every year annually in how many different cities? oh wow. So it started as one event in our local community. इस काम की इब्तिदा हमारी अपनी कम्युनिटी में एक तकरीब से हुई थी और अब हमारे शहर में इसी तरह की 9 तकरीबात हो रही हैं. डैलस को देखते हुए अब ये इवेंट शिकागो में भी शुरू हो गया है और फिर कैलिफोर्निया में भी, फिर दूसरे शहरों में और वाशिंगटन DC में भी ये इवेंट हो रहे हैं. ये हमारा 3रा साल है और हम अमेरिका भर में इस तरह के इवेंट्स कर चुके हैं. हम जब भी ऐसी टॉय ड्राइव का ऐलान करते हैं तो दूसरे शहरों के लोग भी ये कहते हैं कि वो भी इसमें हिस्सा लेना चाहते हैं. ये सारा काम रज़ाकाराना बुनियादों पर किया जाता है. Another city's popping up. We'd like to do it. We'd like to participate. And it's exclusively executed by volunteers, supported by Islamic. That's amazing. So what's amazing about your family, mashallah? You have a beautiful family. All of you are very active within the Muslim community, serving your Muslim brothers and sisters and your American neighbors. Tell me about that and tell me about what your husband does with Islamic Relief. My husband is actually Amar Khan. He's one of the founders of IRUSA. मेरे शौहर इस्लामिक रिलीफ के ओहदेदार हैं, लेकिन हमारे दोस्त और हमारे बच्चे बहुत छोटी उम्र से ही इस मुहिम में हिस्सा ले रहे हैं. मेरे शौहर हमें इंस्पायर करते हैं और हम उनके आइडियाज को ज्यादा अमली और ज्यादा पुरलुत्फ बनाने की कोशिश करते हैं. But then we try to make it a little bit more practical.
families and other working moms and children. So make it a little bit fun, a little bit more fun, so everyone can participate in their own way. That's very humble of you, by the way. And you've been very humble throughout this whole ordeal. And I met you, you're like, just a volunteer. But just to volunteer, you're doing such amazing things. Tell me about what drives you. Why is it so important to be so active in America with this community and the American community? You know, it's such a blessing that I have healthy children and I have the life that I have, a comfortable home, all the resources that I need. ये खुदा का बड़ा एहसान है कि मेरे बच्चे सेहतमंद हैं और मैं इस तरह की ज़िंदगी गुजार रही हूँ और उसने हमें नेमतों से नवाजा है और मेरा पुख्ता यकीन है कि हमें इस सिलसिले में फ़ाल किरदार अदा करना चाहिए और अपनी कम्युनिटी को लौटाना चाहिए। एक मुसलमान होने के नाते मैं और मेरे बच्चे कम्युनिटी के लिए अपना वक्त और अपनी तवानाई सर्व कर रहे हैं और मेरा ख्याल है कि अगर आपके पास वक्त है और आप फिर भी कुछ नहीं कर रहे तो ये अच्छी बात नहीं। If you're sitting still and not doing something, I think there's something wrong. You can find something and go out and just do it. Okay, now I'm standing with the beautiful Khan family, Safian, Iman, and Rose. Guys, tell me how old you are. I'm 12. 12 साल, 10.5 साल, 13 साल। How long have you all been doing this? जब से हम पैदा हुए हैं। Really, that's a really long time. So how did you guys get involved? Well, my father, मेरे वालिद यहाँ 20 साल पहले आए थे और 13 साल पहले मेरे भाई ने वॉलंटियर वर्क शुरू कर दिया था और फिर मैंने वॉलंटियर कामों में हिस्सा लेना शुरू किया और फिर इसके बाद मेरी बहन भी वॉलंटियर्स में शामिल हो गई। जब हमने अपने साथ डोनेशन बॉक्स ले जाने शुरू किए तो उस वक्त बहुत छोटे थे। मेरे वालिदैन ने सोचा कि अगर बच्चे साथ हों तो ज्यादा लोग डोनेशन देते हैं। my parents thought it would be nice because, you know, put their kids out there, people are Yeah. going to donate more. Yeah, that's amazing. So, what do you love about what you do the most? What's the best part? One thing is that you're helping other people. हमें दूसरों की मदद करना अच्छा लगता है और सबसे अच्छी बात यह है कि आप दूसरों के चेहरों पर मुस्कुराहट लाएं। About it is that you put a smile on someone's face. Oh, that's so sweet. And so, you're very well spoken. So, Raouf, I know you're really busy right now because you're tending to everybody and organizing. But why do you do this? What's so important about this event for you? Well, it's helpful to other people. मेरे लिए सबसे अहम बात ये है कि इससे दूसरों की मदद होती है। ये खिलौने कम आमदनी वाले घरानों के इन बच्चों को दिए जाएंगे जो इन्हें खरीद नहीं सकते। इस काम में मेरे दोस्त भी शरीक होते हैं। Well, I need as much as I can get, and yeah, it's fun. Do you think kids your age like doing stuff like this? Do you think that maybe they need to do more of it? I mean, I think it's a really fun experience. Not volunteer. मेरे ख्याल में ये एक पुरलुत्फ तजुर्बा है। So, Yeah, that's perfect. So, what are you looking forward to next year? Because you guys do this all the time, right? Also, one thing next year is because we do it in different locations. And usually just once we do it at the Islamic Relief headquarters. हम ये इवेंट मुख्तलिफ जगहों पर करते हैं और साल में एक बार इस्लामिक रिलीफ में करते हैं जिसमें बहुत से लोग अपने खानदानों के साथ हिस्सा लेते हैं। And they get to do it because a lot of people live far away from Adams Center. Oh, that's so nice. So, what do you think, guys? This question is for all of you. What do you think the kids are going to feel when they open up all of these wonderful gifts that people have so generously given them? I think they're going to be very happy. And मेरा ख्याल है कि वो बहुत खुश और एहसानमंद होते होंगे। go ahead. Also because I remember how I love on Eid day. क्योंकि मुझे याद है कि जब मैं ईद के दिन अपने गिफ्ट खोलती हूँ तो मुझे बहुत मजा आता है। Surprised. Definitely surprised yourself because nobody would expect this yourself. वो बहुत हैरान होंगे क्योंकि इन्हें इसकी तवक्को नहीं होगी और ऐसा कि इन दोनों ने कहा है कि वो बहुत खुश होंगे और कम्युनिटी को एक मुख्तलिफ नजर से देखेंगे क्योंकि कम्युनिटी इन्हें कुछ दे रही है। Community differently because the community is giving them things. इन्हें इस चीज से खुशी होगी कि कोई ऐसा शख्स भी है जो इन्हें नहीं जानता लेकिन इनकी मदद करता है। That's wonderful. You guys are the future of tomorrow, and I can't wait for tomorrow. You guys are the future because you're intelligent, you care about other people, and that's really important. Thank you guys so much for doing what you do for the community, and the best of luck to the wonderful Khan family. I want to get
what was happening? Oh हाँ, एक छोटी सी ब्रेक लेकर वापस आए. रमज़ान के मुबारक महीने में दुनिया भर के मुसलमान अपनी कोशिश रखते हैं दूसरों की मदद करने की, लेकिन ऐसे भी शख्सियात हैं जिनकी ज़िंदगी में दूसरों की मदद करना रोज़ का काम है. फॉर एग्ज़ाम्पल, वाशिंगटन DC में रहने वाले मुसलमान के लिए द ऑल डैलस एरिया मुस्लिम सोसाइटी यानी एडम सेंटर एक इम्पोर्टेंट फिक्सचर है, जो ना सिर्फ एक मस्जिद और इस्लामिक इंस्टीट्यूशन है बल्कि एक ब्रिज भी अमेरिकन और मुस्लिम कम्युनिटीज़ के बीच में. इस्लामिक रिलीफ USA भी एक इस्लामिक इदारा है जो काम करता है टू alleviate the suffering of the destitute और टू प्रोवाइड डिजास्टर रिलीफ सर्विसेज दुनिया भर में. मेरे साथ मौजूद है आमिर अहमद, who is the director of operations at the Adam Center. Thank you so much, first of all. So please tell us, what is the Adam Center? Because I want our viewers in Pakistan to understand Adam Center is a wonderful institution. Tell me about what Adam Center does. So Adam Center बुनियादी तौर पर एक मस्जिद है और इसके साथ साथ हम एक कम्युनिटी सेंटर के तौर पर भी काम करते हैं. हम मस्जिद के अंदर और बाहर बहुत सी सरगर्मियों में हिस्सा लेते हैं. हम कम्युनिटी के साथ बॉय स्काउट्स की मदद करते हैं. यहाँ दिन में 5 बार नमाज अदा की जाती है. हम फलाह व बहबूद के बहुत से कामों में हिस्सा लेते हैं. हम अपने इलाके के भूखे और ज़रूरतमंदों को खुराक मुहैया करते हैं और बड़ी उम्र के मुस्लिम और गैर मुस्लिम अफराद की मदद करते हैं. हमारे चर्चेज़ और सिनेगॉग्स के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम हैं. 2 ऐसे सिनेगॉग्स भी हैं जहाँ जुम्मे की नमाज अदा की जाती है. इसी तरह वाशिंगटन DC के इलाके में कई चर्चेज़ में भी नमाज जुमा अदा की जाती है. इसलिए ये सेंटर मुकम्मल तौर पर एक मस्जिद की हैसियत से भी और एक कम्युनिटी सेंटर के तौर पर भी काम कर रहा है. So tell me about that. I always say that it's very important for Muslims to be good citizens of the country in which we live. So we have to be responsible American citizens as well as good Muslim citizens. So tell me about how you sort of bridge that together here. हम यहाँ बहुत से कम्युनिटी अरकान के साथ मिलकर काम करते हैं और इसी तरह हम अपने इंटरफेथ पार्टनर्स के साथ भी काम कर रहे हैं. हम हुकूमती ओहदेदारों के साथ भी राब्ते में हैं. इसी तरह हम ज़रूरतमंदों को खुराक की फराहमी का प्रोग्राम भी चलाते हैं. हम सियासी उम्मीदवारों के लिए रजिस्ट्रेशन का काम भी करते हैं और इसी तरह कम्युनिटी के बहुत से शोबों के साथ हमारा ताल्लुक़ है. हम मस्जिद के अंदर और बाहर बहुत सी तकरीबात करते हैं जिनमें आला सरकारी ओहदेदारों को भी बुलाया जाता है. इन प्रोग्रामों के ज़रिए हम मुसलमानों और दूसरे मज़ाहिब के दरमियान एतमाद की फ़ज़ा को आगे बढ़ा रहे हैं. I'm here with a very special person, Aleem Siddiqui. Aleem, tell me about what you donate here every year. So we donate. मैं हर साल इन्हें खिलौने देता हूँ. मैं हर साल अपनी सालगिरह पर दूसरे बच्चों को डोनेट करता हूँ. Give them to the poor. So you donate all of your birthday gifts here at the Adam Center? Yeah, so it's like. मैं वो खिलौने देता हूँ जो मुझे अपनी फैमिली से मिलते हैं और दूसरे लोग स्टोर से खरीद के डोनेट करते हैं. How old are you, Aleem? 7. So what gave you this idea? What made you want to do this? For the poor. They're poor and they don't have anything. So and now we have the chance to give them stuff. So now, what do you think happens when one of the children opens one of your gifts that you so graciously give them? How do you think they feel? They would be surprised. मेरा ख्याल है कि वो हैरान होंगे. That's amazing. Do you know that this makes you like a really, really amazing person? Do you know that? You know that? Aleem, right here. You're my new hero, by the way. Can I get a hug? Thank you. My new hero right here. Thank you so much for everything that you do. You are a great role model to me and to all of our viewers.
standing with Zabiba Jibril, who's the National Volunteers Coordinator at Islamic Relief USA. Thank you so much for being here with us. खुराक फराहम करने की इस मुहिम के लिए हमारे पास आने का शुक्रिया. Absolutely. So tell me about your role at Islamic Relief and how it connects with today's event. My role at Islamic Relief is to recruit, train and assign volunteers. So I'm National Volunteers Coordinator. So how it relates to today's event is... इस्लामिक रिलीफ में मेरे किरदार का ताल्लुक रज़ाकारों की ट्रेनिंग से है. आज की इस मुहिम में खुराक की तकसीम का मुकम्मल इंतजाम रज़ाकारों के पास है. मैं यहाँ उनकी मदद के लिए आई हूँ. हम मुसलसल कई सालों से इस मुहिम में हिस्सा ले रहे हैं और ये काम हम कौमी सतह पर करते हैं. यहाँ हम वर्जीनिया के पार्टनर्स की मदद कर रहे हैं और इस इलाके के एक और शहर अलेक्जेंड्रिया में भी हम इसी तरह के एक प्रोग्राम में हिस्सा लेने की मंसूबाबंदी कर रहे हैं. Alexandria, Virginia. So, how many volunteers does Islamic Relief actually have in the USA? हमारे पास अमेरिका भर में 3,000 से ज़्यादा फ़ाल रज़ाकार हैं. लेकिन अगर आप हमारे डेटाबेस में मौजूद रज़ाकारों की तादाद का पूछ रही हैं तो उनकी तादाद तकरीबन 10,000 है. Alhamdulillah. Yes. So how important is the role of a volunteer when it comes to these organizations like Islamic Relief USA? Actually, our volunteers are the backbone of what we do. हकीकत यह है कि रज़ाकार इस तंजीम में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं. रज़ाकार हमारे मिशन को आगे बढ़ाने में अहम किरदार अदा करते हैं. हमारे पास अतिया देने वाले भी हैं. वो हमें रकम देते हैं जबकि रज़ाकार हमें अपना वक्त, अपना टैलेंट और अपनी खिदमत देते हैं. और इन दोनों चीज़ों के साथ हम ज़रूरतमंदों की मदद करते हैं. And they give us their heart so we can help the needy. So they play very important role. एक छोटी सी ब्रेक लेकर वापस आए. The United Nations Food and Agriculture Organization के मुताबिक 870 मिलियन लोग यानी हर 8 लोगों में से एक शख्स ने भूख और अंडर नरिशमेंट को सहा है पिछले चंद सालों से. वाशिंगटन DC में एक मुस्लिम लेड ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड फेथ हर साल इसके बारे में कुछ कर रहा है फूड बूस्ट के नाम से. पिछले 15 सालों से फेथ लोगों को गुर्बत और डोमेस्टिक अब्यूज से निकालने की कोशिशें कर रहा है रिगार्डलेस कि वो कौन, कहाँ और किस मजहब से ताल्लुक़ रखते हैं. ये एक छोटा सा इस्लामिक इदारा लोगों को साथ ला रहा है प्यार, मोहब्बत, तमीज़ और एहतराम से खुशियों की जानिब. मैं उम्मीद करती हूँ कि इनके इस अमल से कुछ ख़ानदानों की तंगी कम होती रहेगी. हमारा जो इदारा है ये फेथ, इसमें हम लोग लोगों की ज़कात और सदक़ात जमा करते हैं और फिर वो हम लोग उनके ज़रिए जो लोग ज़रूरतमंद हैं उनको हम उनके पैरों पे खड़ा करते हैं. तो इस चीज़ के लिए हमने कई सारे प्रोग्राम बनाए और उनमें से एक बहुत ज़रूरी और बहुत अहम प्रोग्राम जो है वो ये है जो हंडन विदाउट हंगर, जिसका अब नया नाम है फूड बूस्ट, क्योंकि अब हम इसको बड़े पैमाने पे करना चाहते हैं और एक शहर से दूसरे शहरों में ले जाना चाहते हैं ताकि लोगों की ज़रूरत जो भूख की है उसको हम लोग मदद कर सकें. सोशल सर्विसेज का काम ये है कि हम जो अंडर पावर्टी फैमिलीज़ हैं उनकी हेल्प करते हैं. और अभी जो रिसेंट हमारा जो काम हो रहा है, जो मैं काम कर रही हूँ, उसमें इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस के लिए जिन लोगों के पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि उनके पास हेल्थ इंश्योरेंस होना. जैसे आज हम लोग फूड डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं तो इसके साथ हेल्थ इंश्योरेंस और हेल्थी फूड जो है कितना इम्पॉर्टेंट है. तो इसके लिए जो है हम लोगों का ऑल टुगेदर सारा काम हो रहा है. हम लोग बार बार आते हैं क्योंकि हमको पसंद होता है कि लोगों को देखें, वो लोग आते हैं और
खाली उनकी मदद नहीं कर रहे, हम लोग खुद ही हमारी मदद है, क्योंकि हम लोग उनकी हेल्प कर रहे हैं और हमारे हार्ट्स प्योर हो रहे हैं और जस्ट सब लोग को देखना अच्छा लगता है, सब लोग की हेल्प करना अच्छा लगता है. मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब हम उन्हें खाना देते हैं तो ये लोग खुश होते हैं. मैं उनकी मदद कर रही हूँ. मैंने रोज़ा रखा हुआ है और इसलिए मुझे पता है कि जब उनके पास खाने को कुछ नहीं होता तो उन्हें क्या महसूस होता है. मुझे इनकी मदद करके खुशी होती है. ये सब बहुत हैरानकुन है. मैं यहाँ पहली बार आया हूँ. मैं अपनी कम्युनिटी को कुछ लौटाना चाहता हूँ और इसलिए मैंने सोचा कि मैं यहाँ आकर कोई काम करूँ. मैं इनकी मदद जारी रखूँगा. It's great to see the support in the community, and I'd love to continue helping Faith. I got involved many years ago. मैं कई साल पहले एक रज़ाकार के तौर पर इनके साथ शामिल हुआ था. मैं इनका काम देखकर इनके साथ शरीक हुआ. ये घरेलू तशद्दुद समेत बहुत से मुख्तलिफ शोबों के लिए काम करते हैं और इस साल उन्होंने भूख के खिलाफ मुहिम शुरू की है और मैं इनकी इस मुहिम में शामिल हूँ. मैं इस फूड ड्राइव में 2 बार आ चुकी हूँ और मैं इनकी इमदाद पर बहुत शुक्रगुजार हूँ. हम बहुत ज़रूरतमंद हैं और इनका शुक्रिया अदा करते हैं और हमें तवक्को है कि इस मुहिम के जरिए ज़्यादा ज़रूरतमंदों की मदद की जाएगी. हमारे तमाम भाई इस मदद पर इनका शुक्रिया अदा करते हैं. I got involved with Faith about 7 years ago. मैं इनके साथ 7 साल पहले शरीक हुआ था. इन्होंने मुझे एक काम करने को कहा था और मैंने कहा था कि मुझे ये करके बहुत खुशी होगी. ये डेस्क का काम था. लोगों की एक रिकॉर्ड तादाद आई थी. हम 1300 खानदानों की तवक्को कर रहे थे, लेकिन इनकी तादाद हमारे अंदाजों से कई गुना ज्यादा थी. लोग खाने के मयार और मिकदार से बहुत खुश थे. हमारा खाना हर साल बेहतर हो रहा है. हमारे फूड बैंक में होटलों का बचा कुचा खाना और वो खाना होता है जो लोग अतिया करते हैं. अब हम अपने फूड बैंक के लिए मुख्तलिफ कारोबारी इदारों से ताज़ा फल और सब्जियां भी हासिल कर रहे हैं. इस वक्त यहाँ जो भी चीज़ मौजूद है वो बिल्कुल ताज़ा है, रेफ्रिजरेटर में है. मेरा ताल्लुक एक ऐसे घराने से है जिसमें कई अकायद से ताल्लुक रखने वाले अफराद मौजूद हैं. यहाँ मेरी हैसियत एक मॉडल की है. मैं इनके लिए वो कुछ करता हूँ जिनकी इन्हें ज़रूरत होती है. मैं 27 साल से एक मुकामी कारोबार चला रहा हूँ. मैंने एक बच्चे के तौर पर फूड स्टैम्प से अपनी ज़िंदगी शुरू की थी, इसलिए इमदादी काम से मेरा एक ताल्लुक है. आई होप कि आपको USA में रमज़ान को देखकर मज़ा आया, लेकिन असल मज़ा तो कल आएगा. जी हाँ, ईद का. तो you know what to do. Stay tuned. हम फिर कल मिलेंगे and we'll continue this journey. In the meantime, आपको पता है कि आपने क्या करना है. प्लीज़ हमारा इस Facebook पेज को लाइक करिएगा. Stay in touch. अपना फीडबैक प्लीज़ भेजते रहिएगा. You do such an amazing job and I'm so grateful. हम मिलेंगे अगली दफ़ा एक नई कहानी अनोखा सफ़र के साथ. मैं हूँ आपकी होस्ट आयशा गिलानी, signing off for कहानी पाकिस्तानी. See you next time. खुदा हाफिज़.